हेलो एवरीवन। हम फिजिक्स में अब इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं। अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पता किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कि यही कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक टाइप का फोर्स है जो किसी चार्ज के ऊपर लगता है, और वो कितनी क्वांटिटी में फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है। किसी चार्ज के ऊपर कितनी क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में कोई फोर्स लग रहा है। तो सेम आगे हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले निकाले हैं। अब तक हमने कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फार्मूला निकाला है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का। अब बहुत जगह ज़्यादातर जब भी हम आगे पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना बोल के तो उसको हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा उसका मतलब यही होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। तो और कल हमने इसमें जो किया था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर फॉर्म में उसको हमने इक्वेशन निकाली है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने उसके कंपोनेंट फॉर्म में उसके अलग अलग एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पे उसकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की हैं। तो और आज हम अगला नेक्स्ट अपना टॉपिक करते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। अब किन्हीं भी कोई भी दो चार्ज बॉडी हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है। हमको पता है, अब तक इसमें पढ़ चुके हैं कि कोई भी दो चार्ज बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, और वो फोर्स लगता किस कारण है, तो उसको हमको ये पता करने के लिए कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है, इलेक्ट्रिक एक चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, वो फील्ड बना के जो फोर्स लगाते हैं तो वो कैसे लगता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पेपर पे, कागज़ पे। हम उसको उसको समझना चाहते हैं। तो उसको हम, क्योंकि हमको वो फोर्स कैसे लग रहा है, उनको एक दूसरे के ऊपर कैसे जा रही है, हमको दिखता तो कुछ है नहीं है। जैसे एयर है, एयर महसूस होती है मगर हमको दिखती नहीं है। वैसे ही जो किन्हीं दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, वो उसका कोई रीजन हमको दिखता नहीं है, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते आंखों से। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक ऐसी इमेजिनरी चीज़ बनाई जिसको हम उस पेपर पे उसको ड्रॉ कर सकें या उसको रिप्रेजेंट कर सकें, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये हम हमारे सिर्फ इमेजिन किया हमने ताकि इसको अच्छे से समझ सकें, और इमेजिन किया है उनकी प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के कि उसकी दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स के भी की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको स्टडी करके हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाई। तो यही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इमेजिनरी स्टेट और कर्व्ड पाथ along which a unit positive charge is supposed to move when free to do so in an electric field is known as electric line of force। एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन मानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो हमारे क्या है, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती हैं और ऐसे कर्व पाथ में भी हो सकती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस। ये कर्व पाथ भी हो सकता है। और हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम क्या होता है, व्हेन फ्री टू डू सो इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कोई पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, कोई भी मान लो, और जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, या हम कह सकते हैं जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्रीली मूव कर सकता है। अगर एक चार्ज हमने ये रखा, मान लिया एक चार्ज हमारे पास ये क्यू है, ठीक है, और इस क्यू चार्ज के कारण एक इस पॉइंट पे एक चार्ज और है, यहाँ पे क्यू पॉजिटिव चार्ज। अगर यही पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स। तो हम अगर इसके पास जैसे ही लेके आएंगे, अगर इसके फील्ड में आएगा ये चार्ज, अगर ये चार्ज इस चार्ज के अगर फील्ड में आएगा तो ये चार्ज इसके ऊपर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल रहे हैं, रिपल्सन फोर्स। और ये इस फोर्स लगाने के बाद ये चार्ज किस भी डायरेक्शन में जाएगा। मान लो अगर स्ट्रेट लाइन में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये स्ट्रेट लाइन, और इस डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर रहा है, फ्रीली जा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्रीली मूव करता है तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को हम मानते हैं। तो ये है इसमें। और इन केस ऑफ आइसोलेटेड चार्ज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर स्ट्रेट, अदरवाइज दे आर कर्व।
अगर हम बात करें आइसोलेटेड चार्ज का मतलब है अगर सिर्फ एक ही चार्ज है, मान लिया एक चार्ज हमारे पास प्लस का चार्ज, ये इसके आसपास और कोई भी चार्ज नहीं है, ना ये किसी चार्ज की के आसपास इसके पास कोई भी चार्ज की फील्ड है जिसके कारण ये इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो इसको बोलते हैं ये आइसोलेटेड चार्ज है। यानी कि पूरी सराउंडिंग से क्या है, आइसोलेट कर रखा है, इसका सराउंडिंग के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, या सराउंडिंग में जो चार्जेस हैं उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, ये चार्ज कैसा है, आइसोलेटेड चार्ज। अगर आइसोलेटेड चार्ज होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो उसके साथ ऐसे निकलेंगी स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन में, और ये जाती हैं चारों तरफ। ये हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं आइसोलेटेड चार्ज के लिए स्ट्रेट लाइन में। अगर हमारे पास आइसोलेटेड चार्ज नहीं है, कोई भी दो चार्ज हैं, तो स्ट्रेट लाइन ना होके वो होती है कर्व की शेप में। तो अगर हमारे पास एक चार्ज ये है पॉजिटिव और एक चार्ज यहाँ पे है नेगेटिव, अब हमारे पास एक आइसोलेटेड चार्ज नहीं है, ये दो चार्जेस हैं, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी वो हमेशा ऐसी कर्व की शेप में आएंगी, ये कर्व की शेप है ऐसे। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ये कैसे होगी, ये कर्व बनाती हैं, इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर चार्ज आइसोलेटेड नहीं है तो क्या किसकी शेप कैसे होती है, कर्व, ऐसे कर्व की शेप होती है उनकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट इसमें कुछ इसकी हमने इनकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछी जाती हैं या बहुत बार इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। क्या फर्स्ट सबसे पहले हम एक डायरेक्शन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की। अगर मान लो हमको डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है, उसके बाद प्रॉपर्टी करते हैं, एक डायरेक्शन करते हैं। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द टेंजेंट ड्रा एट द पॉइंट। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन अगर हमारे पास, मैं समझाऊंगा अगर इसको, अगर हमारे पास एक ये कर्व है, ये इलेक्ट्रिक लाइन है जो जा रही है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। अगर किसी भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है कहीं भी पॉइंट पे, तो क्या करेंगे, हम एक पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट बनाएंगे ऐसे ही इस पॉइंट के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगी, ई की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट बनाएंगे ऐसे, ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाएंगे, ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। और टेंजेंट सबको आता ही है बनाना। क्या करते हैं, ये जो हमारा कर्व है, कर्व एक हम कर्व का हम एक सर्कल पूरा करेंगे, ठीक है, और सर्कल को हम उसके अगर मान लो उसका सेंटर ये है, कर्व का सेंटर, और उस सेंटर से अगर उस पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी, रेडियस, और रेडियस को अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या बनता है, हमारा टेंजेंट बनता है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें डायरेक्शन पता करनी है कि चार्ज की डायरेक्शन क्या है, कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है हमारे पास और उसमें से अगर चार्ज फ्रीली मूव करता है, हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, चार्ज के फ्रीली मूव करने की डायरेक्शन को क्या बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर उसमें हम डायरेक्शन निकालने के किसी भी पॉइंट के ऊपर चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, तो उस पॉइंट के ऊपर हम क्या डालेंगे, टेंजेंट, और जो टेंजेंट डालेंगे वो क्या शो करता है, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो करता है। तो ये हम ऐसे डायरेक्शन इसमें निकाल सकते हैं। अब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इस बार पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर स्ट्रेट एंड डायरेक्शन आउटवर्ड इन केस ऑफ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड इन केस ऑफ आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है यहाँ पे, अगर हमारे पास आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, ये आइसोलेटेड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इस केस में हम पहले ये बात कर चुके हैं कि अगर कोई भी आइसोलेटेड चार्ज होगा तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो हमेशा कैसी होंगी, स्ट्रेट लाइन होंगी। मगर इसमें ये पॉजिटिव चार्ज के लिए इसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलेंगी ये,
एरो हम लगाना है, जो ये जो एरो है ये क्या शो करती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये फोर्स की डायरेक्शन शो करती है ये। तो ये जो एरो शो करना हमका ये शो होंगे हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, इसके लिए हमें इसमें भी स्ट्रेट लाइन होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस आएंगी इसमें भी। और जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, डायरेक्टेड इनवर्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करती हैं और पॉजिटिव चार्ज से लीव करती हैं, निकलती हैं, बाहर निकलती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन है दोनों आइसोलेटेड केस के लिए। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये दोनों केस स्ट्रेट लाइन कब होती हैं, हमेशा आइसोलेटेड केस के लिए। अगर आइसोलेटेड केस नहीं है, मतलब दो चार्ज एक है हमारे पास, एक से ज़्यादा चार्ज हैं, तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो आएंगी वो हमेशा कर्व आती हैं, कर्व लाइन आती हैं। सेकंड एक इसको क्वेश्चन के रूप में लिख रखा है सेकंड प्रॉपर्टी को, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, व्हाई। सेकंड प्रॉपर्टी ये, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती है, एक दूसरे को काटती नहीं है। इसका रीज़न यही है, अगर मान लेते हैं हमारे पास, इसको प्रूव करने के लिए हम ले लेते हैं कि मान लो ये दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये है हमारे पास और एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये है। हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। अगर क्रॉस करती हैं तो एक पॉइंट के ऊपर, ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है इनका इंटरसेक्ट पॉइंट है, तो इन अलग अलग लाइन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हम डायरेक्शन निकालते हैं क्या आएगी। इस कर्व लाइन के लिए जो ऊपर वाली नंबर एक है हमारे पास, मान लो ये लाइन है एक, वन लाइन है कर्व, ये है सेकंड। वन के लिए फोर्स की जो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आएगी या डायरेक्शन आएगी, वो अगर हम इस पॉइंट से टेंजेंट डालें तो वो आएगी ये डायरेक्शन। सेकंड लाइन के लिए इस पॉइंट से टेंजेंट डालेंगे तो हमारे पास आएगी ये डायरेक्शन। अब एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो अलग अलग डायरेक्शन आई हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती कि एक ही पॉइंट के लिए एक पॉइंट पे हो चार्ज और वो दो अलग अलग डायरेक्शन में, अब चार्ज की डायरेक्शन हमेशा एक ही होगी। तो इससे हम बोल सकते हैं, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा एक ही होती है, या चार्ज के मोशन करने की डायरेक्शन ऐसी है, कोई भी चार्ज एक साथ एक ही पॉइंट से दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये इसका प्रूफ है सिंपल सा, और जो बहुत बार इसके ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में पूछा जाता है। इसका थर्ड पॉइंट है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड्स एट नेगेटिव चार्ज एट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसमें मान लो हमारे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसमें कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ से निकलती हैं और हमेशा नेगेटिव चार्ज में की तरफ बढ़ती हैं, नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं, जाती हैं। और इसमें मान लो ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गई यहाँ से ऐसे, तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज में क्या करेगी, एंटर कर जाएगी। जैसे ही नेगेटिव चार्ज में एंटर होती है ये टर्मिनेट हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। तो इसको आगे और लाइंस जाएंगी ऐसे, पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में एंटर, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में एंटर। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सारी इलेक्ट्रिक लाइन को। और एक चीज़ और ध्यान रखनी, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है लाइन कभी भी एक, हम ये इससे पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ा है हमने, ये लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में ये एंटर करती हैं और एंटर करते ही क्या हो जाती है, टर्मिनेट, मतलब ख़त्म हो जाती हैं। और पॉजिटिव चार्ज से हमेशा ये लाइन निकलती हैं। इसको हम ऐसे शो करते हैं। तो ये इसमें जो डायग्राम आएगा, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज में जाके क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी या टर्मिनेट हो जाएंगी। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी है नंबर थर्ड। और जब भी ये किसी भी चार्ज बॉडी में या चार्ज में या तो उसमें एंटर करें या लीव करें,
तो जब भी करेंगे तो हमेशा उसके साथ सरफेस के साथ परपेंडिकुलर बनाएंगे। जैसे ये लाइन है, ये इस सरफेस के साथ हमेशा क्या बनाएंगी, परपेंडिकुलर। ये लाइन इसके साथ हमेशा परपेंडिकुलर बनाएंगी। या तो एंटर करे या फिर उसमें से लीव करे। जब भी एंटर या लीव करेंगी तो ये उसकी डायरेक्शन होगी एंटर या लीव करने की किसी भी चार्ज बॉडी में, वो हमेशा की डायरेक्शन कैसे होती है, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। तो ये एक चीज़ जिसमें ये चीज़ हमको याद रखनी है। इसका फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स exert lateral pressure on each other and they tends to repel each other। और अब हम ये एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसमें एक ये प्रॉपर्टी भी है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर लगाती हैं। मतलब अगर एक हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये है, अगर एक मान लो एक ये होगी और एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमारे पास ये है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी। तो ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में धकेलती हैं। इसको बोलते हैं लेटरल प्रेशर लगाना, एक दूसरे को बाहर की तरफ धकेलना, मतलब लेटरल प्रेशर लगाती हैं एक दूसरे को। और इससे हम ये शो कर सकते हैं कि कोई भी दो सेम चार्जेस हैं आपस में रिपेल क्यों करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी शो करती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के कि व्हाई टू चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। फिफ्थ पॉइंट इसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी कंडक्टर में से पास नहीं होती। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो कोई भी कंडक्टर होगा उसके अंदर इनसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स की वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। हमेशा उसके सरफेस तक जाएंगी, उसके कंडक्टर के अंदर नहीं होती। एक प्रॉपर्टी इसमें हमको ये याद रखनी है अच्छे से, जो बाद में यूज आती हैं। सिक्स प्रॉपर्टी है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया क्रॉसिंग ए सरफेस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट एवरी पॉइंट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ से हमने दिखा रखा है इस फॉर्मूले में, ये इसमें डेल्टा एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, डेल्टा ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या कितने एरिया क्रॉस करेंगी, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हमारे पास एरिया है कोई भी, मान लिया हमारे पास ये एरिया है एक, और यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे ही मूव कर रही है, जा रही है यहाँ से, और ये एरिया जो है वो इन लाइन्स की क्या है, हमें परपेंडिकुलर है। इस एरिया क्या है, परपेंडिकुलर। तो इस केस में जो जितना एरिया से ये क्रॉस होंगी, क्रॉसिंग करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन, मान लिया इतने लाइन से ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस एरिया में से क्रॉस हो रही है, तो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को अगर हम मान लो इसमें कितनी फोर्स हो रही हैं, 1 2 3 4 जो लाइन्स हैं वो इस एरिया में से पास हो रही हैं, डिवाइड बाई एरिया। जो एरिया हमने लिया है उसको अगर डिवाइड करेंगे तो उसका जो प्रोपोर्शनलिटी वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। ठीक है, एक इसमें ये प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट इसमें हम यहाँ तक किसी प्रॉपर्टी खत्म होती है, सारी प्रॉपर्टी हो चुकी है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है। नेक्स्ट है न्यूट्रल पॉइंट। क्या होता है, द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट, और the point where the positive test charge experience no force is called neutral point। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, या जहाँ हम ये बोल सकते हैं जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स हो ही ना, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स नहीं हो। जैसे हमने इसमें पहले बताया था कि एक कोई पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, इसने मान लिया इसकी फील्ड यहाँ तक है, इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, इतने अंदर की बनाई, यहाँ इस एरिया बनाई है। अगर इसके अंदर हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आएंगे क्यू, तो इसके ऊपर क्या लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर वो चार्ज मैं यहाँ पे रखूँ क्यू पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉइंट के ऊपर इसका कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इसकी फील्ड के बाहर जितने भी पॉइंट होंगे जिस पे इस चार्ज के कारण कोई फोर्स नहीं लगता, उन सभी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रल पॉइंट। तो इस चार्ज के कारण पॉइंट क्या होंगे, न्यूट्रल पॉइंट। आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है।